आमिर, सारा दिन आपने इसकी कवरेज की है। आप एक अरसे से सहाफ़त में हैं, इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात, इंतज़ामिया, हुकूमत, इनके मामलात को देखते हैं। मुझे आसान लफ्ज़ों में आज बताएं, हुआ क्या था और अब जबकि शाम हो चुकी है, अब तक क्या हुआ है? आज देखें, जो सुबह 6:54 के ऊपर सीडी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक कॉल मौसूल हुई है कि यहाँ आग लगी हुई है और तकरीबन 6:55 के ऊपर सीडीए की टीम वहाँ से रवाना हुई और 7:01 के ऊपर 6 मिनट के अंदर सीडीए की जो टीम है, रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड पिम्स अस्पताल में पहुँचते हैं। जैसे यहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर आगे अमले की जानिब से उनको रुकावट का सामना होता है, क्योंकि ये जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पीछे ही जो शीशे तोड़े गए हैं फायर ब्रिगेड की जानिब से, रेस्क्यू की जानिब से शीशे तोड़ के इस बिल्डिंग के ऊपर वो गए हैं, जाके रेस्क्यू करने की कोशिश की है। जो अमला है, अमले ने जो दरवाजे थे, जो नर्सरी का गेट था, वो बाहर से लॉक करके वो गायब हो गया। जो जिसकी जिम्मेदारी थी, जो नर्सरी को देख रहा था, वो जो स्टाफ था वो गायब हो गया था। तो जो जैसे ही आग लगी, आग लगने के बाद भगदड़ मची, लाइट चली गई। लाइट जैसे ही गई तो अंदर से जो अंदर थे, नर्सरी के अंदर जो डॉक्टर और साथ जो लवाकिन थे, उन्होंने अंदर से शीशे तोड़ने की कोशिश की। इतनी देर में इधर से इन्होंने 3 से 4 जगह से शीशे तोड़े हैं, मुख्तलिफ जगह से तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर दाखिल हो के फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ने अंदर जाके हथौड़ों के साथ शीशे तोड़े हैं और तोड़ के जो जिंदा बचे हुए थे उनको निकाला है। और 19 जो सीडीए की जो टीमें हैं उन्होंने 19 बंदे निकाले हैं और 7 बंदे उस टाइम बच्चे जो नौमौलूद बच्चे थे उस टाइम मौके पे वो उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। बाकी जो है ना वो आईसीयू में आकर उन्होंने दम तोड़ा है। और तकरीबन जो है ना 14 जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स, उन्होंने भी आकर तस्दीक की। वो और उन्होंने तस्दीक कब की? उन्होंने 9 बजे के बाद आकर तस्दीक की। 9 बजे तक कोशिश करते रहे मीडिया की जानिब से, बार बार जो डॉक्टर अनीज़ा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पिम्स की, उनको कॉल करते रहे। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैसेज का रिस्पांस नहीं दिया। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने 9 बजे के बाद आके रिस्पांस दिया है और रिस्पांस के बाद उन्होंने यही तस्दीक किया है कि 14 बंदे, जो 14 नौमौलूद बच्चे हैं, वो फौत हो चुके हैं। और इसके बाद जो चीफ कमिश्नर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या स्पोक्स पर्सन 9 बजे के बाद आकर रिस्पांस करते हैं, लेकिन चीफ कमिश्नर 7:15 बजे पहुंच जाता है। वो चीफ कमिश्नर जो इस्लामाबाद के हैं वो 7:15 बजे मौके पर पहुंच जाते हैं जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह आईजी इस्लामाबाद भी पहुंचते हैं। उसके बाद जो इस वजारत के मतलब वज़ीर हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो 4 बजे शाम को 4 बजे 6:38 का वाक़या है और 4 बजे आकर वो विज़िट करते हैं। और वो पहले आके मीडिया का सामना नहीं करते, वो एक दूसरा गेट है वहाँ से इंटर होते हैं और वहाँ से इंटर होकर विज़िट करके वो बाहर आते हैं और बाहर आके वो बताते हैं कि 6:38 के ऊपर आग लगी है और 6:54 के ऊपर जाके कॉल हुई है। और उन्होंने ये बताया कि जो अमला है, अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल बार बार हमने यही उनसे सवाल किया कि भाई अमला जो है, अमले ने तो किया है, लेकिन इस वक्त जो उस मौके के ऊपर टोटल 4 अमले के जो स्टाफ था इस वार्ड का, टोटल 4 थे, जिनमें से इन्हीं के मुताबिक 2 डॉक्टर थे, 2 नर्सें थी, बाकी जो अमला गैब था। अभी अगर आप इंटर हों ये इस जगह पे, अगर अभी इंटर होने की कोशिश करें, आपको 10 से 15 गार्ड मिल जाएंगे जो आपको बदतमीज़ी भी करेंगे, आपके साथ आपको धक्के भी देंगे, चाहे वो आप सहाफ़ी हैं या कोई भी आप हैं। इवन आपसे अगर उनके मनपसंद हुकूमत के मनपसंद सियासतदान। आमिर बलोच, ये बात मैंने कुछ फुटेजेस देखी, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब ये वाक़या उसके बाद या उससे पहले कोई पुरसाने हाल नहीं था और जैसे ही वाक़या पेश आया तो कुछ वज़रा ने आना था तो खाकरोब भी आ गए झाड़ू लगाने के लिए, गार्ड्स भी आ गए, इंतज़ामिया भी आ गई? ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब हम भी पहुंच चुके थे। हम तब से लेकर अब तक सारा कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर अभी हम मतलब कैमरा अगर मूव भी कर सकें तो कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पर झाड़ू भी आपको अभी भी नज़र आएंगे, एक्टिव खड़ा है स्टाफ, और खाकरोब वाला स्टाफ एक्टिव खड़ा है और सिक्योरिटी का जो स्टाफ है वो भी एक्टिव है। और बदतमीज़ी हर बंदे के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। जो भी वज़ीर आ रहा है उनके साथ अगर कोई मीडिया का बंदा
इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब भी बदतमीजी करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी उस टाइम कोई भी नहीं आया, कोई भी बंदा नहीं आया। जो अमले का स्टाफ बंदा था कोई भी नहीं था। सिर्फ एक लेडी डॉक्टर का कहा जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने एक वो आमिर अब ये बताएं कि एक इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है, बट सिंस यू आर देयर, ये सरकारी तौर पर क्या एतराफ़ कर रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, वजह क्या बनी जिसकी वजह से ये आग भड़की? सरकारी तौर पर ही एतराफ़ किया जा रहा है। मेरी जो अफसरान हैं इंतज़ामिया के, उन्हीं से बात हुई है। उनके मुताबिक ये जो आग लगी है, आग जब एसी के साथ ही थोड़ा सा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो एक इंक्यूबेटर था, इंक्यूबेटर के ऊपर आग का शोला गिरा है, जिसकी वजह से वो इंक्यूबेटर फटा है। जैसे ही वो फटा है तो फौरी तौर पर वो जो उस वक्त ड्यूटी पे डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने उस बच्चे को, जो बच्ची बच गई है, वो उसी इंक्यूबेटर में थी जो फटा है पहले उसको उठा लिया, वो बच गए। बाकी क्योंकि ये लिंक थे ना, ऑक्सीजन लिंक थी जी, सारे जी। इंक्यूबेटर के, तो जैसे ही आग लगी है तो सब भी इंक्यूबेटर में वो आग फैल गई और इतनी देर में लाइट भी चली गई। लाइट जैसे ही गई तो भगदड़ मच गई। सारे जो लवाकिन थे, दूसरे जो वार्ड के में दूसरे मरीज थे, सारे परेशान हो गए, भगदड़ मची। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। जो मौके पर मौजूद थे दूसरे वार्ड के दूसरे हिस्से में एक डॉक्टर का कहा जा रहा है कि वो मौजूद थे, वो भाग गए, और जो नर्सें थी वो भी भाग गई। और मैं ये भी कहूँगा कि अब नर्सों ने तो शायद नहीं करना था, जो फायर अलार्म बजता है, नर्सों ने तो वो सिस्टम ऑन नहीं करना था। वो टेक्निकल स्टाफ ही होता है जिन्होंने फौरी तौर पर अमल करना होता है, उन्होंने नहीं किया। वो मौके पे ही मौजूद थे, नहीं थे तो क्या करते। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर बलोच, बहुत शुक्रिया। ये क्या बंदा इसमें बात करे, मजीद क्या डिटेल्स में आपसे अब जान